राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ मोक्षदा एकादशी का व्रत कब है, 30 तारीख या 1 तारीख। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत है 1 तारीख को। 1 तारीख को हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इसका नाम मोक्षदा एकादशी क्यों पड़ा? क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर कोई अच्छे मन से इस व्रत को करेगा, उसको अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। और इसमें यह भी मान्यता है, जैसे हम उत्पन्ना एकादशी से व्रत उठाते हैं, अगर किसी को उद्यापन करना है एकादशी का, जैसे बहुत साल हो गए कोई नहीं कर पा रहा व्रत, तो वो ये मोक्षदा एकादशी के दिन ही उद्यापन करना चाहिए। क्योंकि ये शुक्ल पक्ष भी है और मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष है और एकादशी है, और एकादशी भी है मोक्षदा एकादशी। तो इसलिए हमें इस एकादशी को ही उद्यापन करना चाहिए। अगर कोई भी उद्यापन करना चाहता है तो हमें ये मोक्षदा एकादशी के दिन ही उद्यापन करना चाहिए। और हमें भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन जरूर करना चाहिए एकादशी के दिन। षोडशोपचार पूजन में क्या होता है? सबसे पहले तो हमें संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले ओम विष्णु विष्णु ओम नमो परमात्मे श्री पुराण पुरुषोत्तम, ऐसे करके फिर अपना नाम, जहाँ आप रहते हैं उस स्थान का नाम, गोत्र का नाम, अपना नाम, बच्चों का नाम, पति का नाम, सबका नाम लेके आज मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए या अपने पितरों के मोक्ष के लिए ये मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस तरह से हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए। कभी भी आप व्रत करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं आप, तो पहले आप संकल्प ले लिया करें, उसके बाद आप पूजन पाठ आदि सब कुछ करा करें। तो उसके बाद हमें षोडशोपचार पूजन करना चाहिए भगवान विष्णु का। पंचामृत हमें जरूर बनाना चाहिए। 5 चीज मिलाकर भगवान विष्णु को शंख में जल भर के, कच्चा दूध मिला के भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए बहुत अच्छे मन से। इस तरह से हम भगवान विष्णु के अगर षोडशोपचार पूजन करते हैं, फिर हमें आसन दे के वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ, कुमकुम, अक्षत के बदले हमें जौ चढ़ानी चाहिए। जौ चढ़ा के नैवेद्यम, धूप दीप नैवेद्यम और पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इस तरह से दबी दक्षिणा, इस तरह से हमारे ये षोडशोपचार पूजन पूरा हो जाता है। और फिर हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर किसी को विष्णु सहस्त्र नाम नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, वैसे तो 108 नाम पढ़ लो, 108 नाम पढ़ लेना चाहिए भगवान विष्णु के। और वो भी भगवान विष्णु के 108 नाम में ओम विष्णु वे, ओम विष्णु व, ऐसे भगवान विष्णु का विष्णु से ही, विश्वस्व से ही ये पहला नाम आता है। तो इस तरह से हमें भगवान विष्णु का 108 नाम बोल के एक एक दाना जौ का चढ़ा के ऐसी पूजा करनी चाहिए। भगवान के पूरे शरीर की, पूरे अंगों की पूजा होती है। अगर हम एक दाना जौ का चढ़ाते हैं और एक तुलसी का पत्र चढ़ाते हैं, तो इस तरह से जो कोई पूजा कर लेता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तुलसी के पत्र अगर 108 कोई चढ़ा ले तो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से हमें विधि विधान से भगवान विष्णु की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें एकादशी के दिन गाय को चारा देना है, पंछियों की सेवा करनी है, कुत्तों को रोटी देना है, कोई गरीब मिल जाते हैं आपको उसकी सहायता करना है। ऐसे काम हमें पूजा पाठ के साथ साथ अगर हम ऐसे पुण्य का काम भी करते हैं तो हमें उसका फल चौगुना मिलता है। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से एकादशी का व्रत करना चाहिए। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है एकादशी का व्रत। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे।